हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रियन लाइफ। ये मेरा पहला एवर लॉन्ग व्लॉग है। अगर आप यहाँ नए हैं तो वेलकम, और जो शुरू से मेरे सपोर्ट कर रहे हैं दिल से थैंक यू। चलिए इस जर्नी की शुरुआत एक ब्यूटीफुल रोड ट्रिप से करते हैं। बैग्स पैक हो चुके थे, घर लॉक किया और एक्साइटमेंट के साथ हम निकल चले। डेस्टिनेशन रफली 250 किलोमीटर्स की थी। ये शिवा ढाबा है। ये ब्रेकफास्ट स्टॉप हमने रैंडमली चूज़ किया था और ये अनएक्सपेक्टेडली ट्रिप का फेवरेट पार्ट बन गया। हमने यहाँ आलू पराठा और लस्सी खाया। ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर से रोड पर थे। गूगल मैप्स दिखा रही थी कि अभी भी काफ़ी डिस्टेंस बाकी थी, लेकिन रोड इतनी स्मूथ थी कि ड्राइव बिल्कुल टायरिंग नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद हम उत्तराखंड में एंटर कर गए। यहीं से रोड्स की सीनिक व्यू ही चेंज होने लगी। हाईवे की जगह ज़्यादा सीनिक और नैरो रोड शुरू हो गई थी। ड्राइव थोड़ी स्लो ज़रूर हुई, लेकिन व्यूज़ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगी। अब क्योंकि डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर नहीं था, हर तरफ हरियाली, साफ आसमान और वो एक्साइटमेंट कि बस कुछ ही देर में हम डेस्टिनेशन पहुंचने वाले हैं। अब बस डेस्टिनेशन कुछ ही किलोमीटर दूर था। जंगल के बीच से गुजरना, छोटे वाटर क्रॉसिंग्स और वो रॉ नेचर, तब फील हुआ कि हम वाकई सिटी से काफ़ी दूर आ चुके हैं। एंड फाइनली हम रिजॉर्ट पहुंच गए। चेक इन का प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था और फर्स्ट इम्प्रेशन ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा था। हर तरफ ग्रीनरी, पीसफुल एनवायरनमेंट और सिटी के नॉइज़ से बिल्कुल अलग एक वाइब। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगी कि हम लोग लिटरली जंगल के बीचों बीच थे। मैं यहाँ थोड़ा बहुत रिजॉर्ट एक्सप्लोर कर रही थी, देख रही थी चीज़ें, और मैं सोची कि जाके देखती हूँ कि हस्बैंड क्या कर रहे हैं। यहाँ चेक इन फॉर्मेलिटीज़ हो गई, हम लोग चले अपने रूम। अब वेट नहीं हो रहा था, ऐसा था कि जल्दी से बस रूम पहुँचो। हमने विला बुक किया था और रूम काफ़ी स्पेसियस और कंफर्टेबल सा था। अब रूम देखने के बाद हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की याद आई? खाना। इतनी ड्राइव के बाद भूख। करने के लिए फिर इवनिंग में सब कोई शाम में हाई टी के साथ थोड़ा बहुत इंडोर गेम्स एंजॉय किया। रिजॉर्ट में लाइव म्यूज़िक भी थी, उससे थोड़ा और अच्छा लगा। डिनर में वेज नॉन वेज दोनों की बुफे थी। हमने नॉन वेज ऑप्ट किया। डिनर भी काफ़ी अच्छा था और फिर उसके बाद डिज़र्ट भी खाया। डिनर के बाद हमने थोड़ी देर लाउंज में बैठे। अगली सुबह जब कर्टन्स खोला तो सामने बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। बर्ड्स की आवाज़ और फ्रेश हवा। शायद इसी फीलिंग के लिए ही सब लोग नेचर एस्केप प्लान करते हैं। हस्बैंड के साथ मॉर्निंग कॉफ़ी विथ व्यू। फ्रेशन अप होके हम ब्रेकफास्ट के लिए निकले। ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी ऑप्शंस थे। मैंने पूड़ी सब्ज़ी लिया था और फ्रूट्स में वाटरमेलन और पपाया लिया था। ब्रेकफास्ट के बाद हम सब अपने अपने रूम्स आ गए, फ्रेशन अप हुए एंड फिर हमने फ़ोटोज़ लिया एंड में। यहाँ मैंने हस्बैंड के साथ कुछ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए। अराउंड 12 PM चेकआउट किया और फिर रिटर्न जर्नी स्टार्टेड।
लेकिन रोड ट्रिप का मज़ा वापस आते वक्त भी कम नहीं था। दिल्ली अराउंड 169 किलोमीटर्स थी यहाँ से, और रोड्स काफ़ी ट्रैफिक से भरा हुआ था। हम यहाँ लंच के लिए रुके थे। ये ढाबा बेसिकली वेजिटेरियन ढाबास होते हैं। हमने यहाँ पे लंच किया। मैंने वेज बिरयानी लिया था और हस्बैंड ने पनीर और नान। वहाँ से निकले थे, वेदर भी हमारे साथ था, कभी बादल कभी बारिश। रास्ते में हमने गंगा जी के दर्शन का भी मौका मिला। बस कुछ मिनट के लिए ही रुक पाए, लेकिन उस जगह की शांति काफ़ी अच्छी थी। सनसेट के साथ हम घर के करीब पहुंच रहे थे। जैसे जैसे हम नोएडा के पास आ रहे थे, ट्रैफिक भी वापस अपनी रियलिटी दिखा रही थी। हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक भरा हुआ था। हर ट्रिप की तरह ये ट्रिप भी ख़त्म हो गई, लेकिन साथ ले आई बहुत सारी यादें। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सफ़र में।